हेलो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि यूपी टीएसपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का जो है रिवाइज आंसर की कब आएगी, फाइनल रिजल्ट इसका कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज जो मुझे जानकारी मिली है मैं आज उसी जानकारी को आपसे शेयर करने वाला हूं और इन 3 क्वेश्चंस के आपको मैं आंसर करूंगा। आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी जा सकती है। आप अपनी रेस फटाफट और तैयारी बेहतर करते रहिएगी। अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, जिससे आप अपनी जो फिजिकल है वो आराम से क्लियर कर लें। देखिए, बात करेंगे रिवाइज आंसर की। तो देखिए, इसका उम्मीद जो थी वो अक्टूबर में बहुत ज्यादा थी कि अक्टूबर में रिवाइज आंसर की आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन आपको पता है कि अभी जूनियर स्टैंड का रिजल्ट अभी अनाउंस किया गया। पैड का एग्जाम जो था बहुत बड़ा 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, उसमें यूपी टीएसपीएससी काफी ज्यादा बिजी हो गया था। और अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का जो चल रहा है प्रोसेस ज्वाइनिंग को लेकर, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो इन कामों में ये उलझ गया है ये। तो इसलिए जो है रिवाइज आंसर की अब जो है वो आपको अक्टूबर तो निकल ही गया, अब देखने को नहीं मिलेगी अक्टूबर में। अब जो इसका जो चांसेस बन रहे हैं रिवाइज आंसर की आने के, वो 25 नवंबर के आसपास ही देखने को आपको मिलेगा। मतलब 20 नवंबर के बाद और 30 नवंबर से पहले, मतलब इनके बीच में आपको रिवाइज आंसर की देखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो जितनी जानकारी मुझे मिली है 20 नवंबर से और 30 नवंबर के अंत तक जरूर आपको देखने को मिल जाएगी रिवाइज आंसर की। अब जो सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन की फाइनल रिजल्ट आखिर कब आएगा, मतलब जो हमारा पीटी के लिए, फिजिकल के लिए रिजल्ट आखिर कब वो बनाएंगे। तो देखिए, अभी इसका रिजल्ट जो था वो उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवंबर लास्ट और दिसंबर में आने के चांसेस हैं। अब देखिए, लेखपाल का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो लेखपाल जो है बहुत ज्यादा, और टेक्नीशियन बोरिंग का रिजल्ट है ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। और लेखपाल ने तो बहुत ही ज्यादा चर्चा बटोर रखी है। तो अभी आयोग पूरा ध्यान लगा रहा है कि हम जो लेखपाल की बड़ी वैकेंसी 8000 उसका रिजल्ट फटाफट हम अनाउंस कर दें, जिससे फिर क्या होगा, यूपी टीएसपीएससी पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद ही अब इसको फॉरेस्ट गार्ड का जो है प्रायोरिटी बनाई जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट आपको, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बोल सकते हैं पीटी के लिए जो रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए, वो आपका जो है वो जनवरी में जाता हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि नवंबर लास्ट तक जो है वो इसका आपका रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी आपको, और 1 महीना से 1.5 महीना लग जाता है आंसर की आने के बाद। लगभग 40 दिन तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो आप मान के चलिए जनवरी लास्ट या आपका मिड ऑफ फरवरी, मतलब 15 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे जनवरी लास्ट में, और फरवरी के शुरुआत में जो 15 दिन के होंगे उनमें बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर इसकी आंसर की 25 नवंबर तक आ जाती, उम्मीद इसकी भी है कि 25 नवंबर तक इसकी आंसर की आ जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे आपके नवंबर में एक आंसर की लगभग आ जाएगी, और जनवरी फरवरी में आप रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ आखिर कितनी जा सकती है लड़कियों की और लड़कों की। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो तैयारी आराम से करते रहिए। अभी आपको फरवरी में आएगा तो लगभग 20-25 दिन आपको और मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दौड़ने के लिए। तो आप मान के चलिए मार्च कहीं जाके आपकी दौड़ शुरू होगी। तो अभी लगभग अच्छा खासा समय है, तो अपना दौड़ को और बेहतर बनाते रहिए। अच्छा, इसमें जो एक समस्या जो है कि फीमेल की कट ऑफ को लेकर कुछ लड़कियों के कमेंट है कि सर फीमेल में हम जनरल कैटेगरी से हैं तो कितनी कट ऑफ जाएगी, ओबीसी से हैं तो कितनी जाएगी। तो देखिए, यूपी टीएसपीएससी क्या कर रहा है कि ज्यादातर जो कट ऑफ बना रहा है फीमेल की, वो एक ही कट ऑफ बना रहा है, सिर्फ एक कट ऑफ बना रहा है। वो उनको केवल फीमेल का जो 20% सीट है उसी का आरक्षण दे रहा है। बाकी सब लोग जो है वो, मतलब सारी लड़कियां जो वो एक ही कट ऑफ में इंक्लूड कर रहा है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो फीमेल कट ऑफ है वो आपको केवल एक ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसा बहुत कम चांसेस है। क्योंकि आप यूपीएससी के रिजल्ट अगर देखो तो 10 में से 7 से 8 रिजल्ट जो है वो आपका फीमेल की सिंगल ही कट ऑफ गई। क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है कि फीमेल में अगर हर कैटेगरी की लड़कियां अगर आ गई हैं तो फिर अलग से कट ऑफ नहीं बनाया जाता, क्योंकि इनको कट ऑफ ऑलरेडी मतलब एक रिजर्वेशन दे दिया गया है 20% का। लड़कियों का जो सीट रिजर्व रहती है वो 20% सीटें रिजर्व रहती हैं। तो इसलिए जो उम्मीद है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूपी टीएसपीएससी जूनियर स्टैंड, उसमें भी एक कट ऑफ बनाई गई थी। लेखपाल में आप देखो, अगर लेखपाल के मेंस के लिए उसके लिए कट ऑफ बनाई गई थी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर फीमेल की सेम कट ऑफ ही देखने को मिलेगी। आज आप बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जरूर तैयारी शुरू कर दीजिए फिजिकल की।
और ये फिजिकल आपका यहाँ पर अगर 1% नहीं कामयाब हो पाता है तो जो वैकेंसी आ रही है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वहां आपके काम आ जाएगा। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 24-25 हजार चल रही है तो उसमें भी आपका वहां काम आ जाएगा। तो दौड़ना कभी, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, आप दौड़ते रहिए। अगर मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उससे अगर 1 से 2 नंबर आपके कम भी है तो भी आप अपना हौसला मत तोड़िएगा और लगातार दौड़ते रहिएगा। तो जनरल की अगर हम बात करें, जनरल में अगर आपके 134 से 136 नंबर अगर बन रहे हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो रेस के लिए जरूर बुलाए जाएंगे। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 131 से और 133 के बीच में अगर आपके नंबर है ओबीसी कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एससी और 118 से 120। और ये जो कट ऑफ है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है। मतलब इतने नंबर पे आप अगर दौड़ पास कर ले जाते हो तो आपका हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि काफी अभी रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, जैसे कि आपका जूनियर स्टेट अनाउंस हो गया है, एनटीपीसी अनाउंस हो गया है, ग्रुप डी भी होने ही वाला है कुछ दिनों में। तो ये लड़के जो है वो सब चले जाएंगे इनमें, और हो सकता है बहुत ही कम कैंडिडेट जो है वो आपको मिले रेस की फाइटिंग के लिए। काफी बच्चा जो है वो अपना कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले चुका होगा, क्योंकि इसका फिजिकल इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है इसका फिजिकल। एसटी की अगर बात करें तो इसमें 107 से और 109 के बीच में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो अपनी दौड़ को बरकरार रखिए, और जितना ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अदर रिजल्ट आते रहेंगे और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर भीड़ आपको कम देखने को मिलेगी। अच्छा, फीमेल की अगर बात करें, और मैं फीमेल की जो है वो सिंगल ही कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि फीमेल का सिंगल ही कट ऑफ जाए। अगर फीमेल जो है 104 से और 106 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल जो है वहां ज्यादा पेपर देने भी नहीं गई थी, काफी एब्सेंट कर गई थी लड़कियां, और ज्यादा लड़कियों का फॉर्म भी अप्लाई नहीं है। 104 से और 106 के बीच में अगर लड़कियों का नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्ट हैं अगर आप फिजिकल निकाल लेते हो तो ये तीनों क्वेश्चंस के मैंने 1 बाय 1 आपको आंसर दे दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक